तालिबान के नेता इंडिया डेली पर कई बार आकर यह कह चुके हैं कि टीटीपी से उनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे टीटीपी और तालिबान के बीच हुई मीर अली डील के बारे में, जिसे पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। लेकिन एक तरफ तालिबान से मार पड़ रही है तो दूसरी तरफ सिविल वॉर की तस्वीरें। पाकिस्तान पस्त हो चुका है, चारों तरफ आग लगी हुई है। टीटीपी तालिबान के गठजोड़ ने शाहबाज के होश उड़ा दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर के हालात देख लीजिए। आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी, इन ट्रकों को आप जलते हुए देखेंगे। इनमें अनाज भरे हुए थे, इनमें सब्जियां भरी हुई थी, लेकिन इन ट्रकों को पाकिस्तान में लूट लिया गया है। यानी पाकिस्तान में लूट की शुरुआत हो चुकी है, सिविल वॉर की शुरुआत हो चुकी है। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों का सामना सेना नहीं कर पा रही है। शहबाज सरकार को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में शिया सुन्नी की आग जो सिविल वॉर में तब्दील हो रही है, उसने पूरे पाकिस्तान में खतरा पैदा कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में शिया सुन्नी एक दूसरे को मारने पर आमादा है। हालात क्या हैं, वहां की तस्वीरें सामने बयां कर रही हैं। हिंसा की वजह से कुर्रम में 5 जनवरी से धारा 144 लगाई गई है, जहां पर राहत सामग्री ले रहे सेना के काफिले पर रॉकेट से हमला कर दिया गया। उसके बाद की स्थिति क्या है, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। कैसे ट्रकों को लूटा गया, कैसे इन ट्रकों में लदे हुए सामान को हथियार के दम पर लूटा गया। ऑटोमेटिक वेपन्स, अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। एक सैनिक के मारे जाने की पुष्टि पाकिस्तान ने की है, हालांकि मारे तो कई गए हैं। और इन ट्रकों को लूटने के बाद इन ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर मारे गए हैं और कई के घायल होने की खबर आ रही है। हमले के समय क्या हालात थे, उसकी तस्वीर जरा देखिए। पहले हमला किया गया, फिर हथियार लहराते लूटपाट की गई और उसके बाद ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा यानी कि केपी के कुर्रम जिले में 2007 के बाद से ये अब तक की सबसे बड़ी हिंसा बताई जा रही है और इसके सेंटर में बताया जाता है कि शिया सुन्नी के बीच कंट्रोवर्सी है। इसकी शुरुआत नवंबर 2024 में फिर हुई, जो अभी तक शांत नहीं हुई है और अब वहां पर मामला लूटपाट तक पहुंच गया है। इसकी वजह से कई हफ्ते से सड़कें बंद हैं, दुकानें खुल नहीं रही हैं। 2 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है, जिससे खाने पीने के सामान की दिक्कत हो गई, दवाएं तक नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर सेना का काफिला जा रहा था, जिस पर हमला किया गया और इस पूरे काफिले को लूट लिया गया। पाकिस्तान की सेना मुंह ताकती रह गई और पाकिस्तान की सेना हाथ पर हाथ धरे रह गई और वहां के लोगों ने पूरे काफिले को लूट लिया। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ से तालिबान एंटर कर रहा है, अंदर टीटीपी बैठा है, बलोच लिबरेशन आर्मी बैठी है और अब कुर्रम जिले की तस्वीर, जहां लोग सेना के काफिले पर हमले करके सब कुछ लूट ले रहे हैं। पाकिस्तान के हालात का अंदाजा खुद इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। अराजकता किस कदर हावी है पाकिस्तान के अंदर, सिविल वॉर की बात हम क्यों कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। और अराजकता इस कदर हावी है, इसका बात से अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात से कि 4 जनवरी को हमलावरों ने कुर्रम जिले के डिप्टी कमिश्नर के घर में घुसकर हमला किया। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां मारी गई। नवंबर 2024 से यह हिंसा शुरू हुई, जो अभी तक जारी। 130 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं, सैकड़ों गाड़ियां, ट्रकें फूंक दी गई, लूट ली गई। सैकड़ों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, इस इलाके से भाग रहे हैं। हिंसा के बाद इलाके के लोग डरे हुए हैं। पाकिस्तान के कुर्रम के रहने वाले लोग इस लूटपाट को लेकर, हिंसा को लेकर क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। ऑयल नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल स्पेशली छोटे बच्चों के लिए उनकी ग़िज़ाई दूध बिल्कुल कई महीना हो गया कि बच्चों के लिए दूध यहाँ पर मुयसर नहीं है। और साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि पेट्रोल आने जाने में इंतहाई लोगों के लिए मसाइल है। दूर दराज गाँव से लोग बाज़ार इसलिए आते हैं कि यहाँ से कोई चीज़ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन दूर दराज इलाकों से लोगों का आना इंतहाई मुश्किल हो गया है। लेकिन 3 महीनों से मैंने 3-4 बार कोशिश किया जाने के लिए, लेकिन अभी तक मेरे को टिकट यानी रोड की वजह से मेरे 2-3 टिकट खराब हो गया। अभी 20 जनवरी तक अगर मैं नहीं गया तो मेरा वीज़ा भी खराब होगा और टिकट भी तो ऑलरेडी फिर खराब हो जाएगा। लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि खुदारा ये रोड को जल्दी क्लियर करे। मेरे साथ 15-16 लेबर काम करते हैं
और ये लेबर को मैं हमेशा की 25-30 हज़ार दिहाड़ी देता हूँ इनको। और ये गरीब लोग हैं, इनको हम तनख्वाह देकर वो शाम को बच्चों के लिए रोटी घी वगैरह लेके जाते हैं, लेकिन अभी वो फारिग बैठे हैं। शहर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन, उन्होंने हड़ताल भी दिया है और इसी तरह स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग एकेडमीज ये भी बंद पड़े हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुर्रम का ये वो इलाका है जो अफगान सीमा से लगता है, इसलिए यहां पर तालिबान की हरकत भी महसूस की जा रही है। कई तो ये भी दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे तालिबानी फोर्सेज हैं। यहां की आबादी करीब 8 लाख की करीब है, जिसमें 45% शिया हैं, बाकी के सुन्नी हैं। पाकिस्तान का कहना है कि हिंसा जो भड़कती है उससे कहीं ना कहीं तालिबान भड़काता है, लेकिन पाकिस्तान ये बात नहीं मानता है, ये बात बताता भी नहीं है कि तालिबान की वजह से हिंसा भड़क रही है। शिया सुन्नी में जो हिंसा हुई वो एक जमीन विवाद से शुरू हुई। क्या है वो जमीन विवाद, वो भी जल्दी से आपको बताते हैं। केपी के कुर्रम जिले के बुशेहरा से विवाद शुरू होता है। 30 एकड़ जमीन को लेकर साल 2007 के बाद से दो कबीलों के बीच विवाद है। कई बार हिंसक झड़प के बाद जुलाई 2023 में समझौता करा लिया गया। समझौते में तय हुआ था कि सरकार तय करेगी कि जमीन किसकी है। लैंड कमीशन के नियम का हवाला देकर जमीन शिया समुदाय को दी गई। जुलाई 2024 में जमीन को लेकर बातचीत के दौरान एक शख्स की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से अब तक शिया सुन्नी के बीच खूनी संघर्ष लगातार जारी है। अब आपको नवंबर में जो हिंसा हुई उसकी थोड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि नवंबर से लेकर अभी तक किस तरह के हालात हैं। जरा तस्वीर लेकर आइए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आग जलने की, किसी सीरिया जैसे इलाके की या गाजा जैसे इलाके की, यह तस्वीर पाकिस्तान की है, जहां भयंकर आग लगी हुई है।